24 वर्षीय नेहा अपने घर में घुसती है और जैसे ही अपने घर के बरामदे में पहुंचती है तो देखती है कि उसके बुजुर्ग पिताजी सोफे पर पड़े हुए अखबार के पन्ने उलट उलट कर पढ़ रहे हैं। उसके चेहरे पर आज बहुत तगड़ी सिकन देखने को मिल रही थी। उसका चेहरा किसी बात को लेकर बहुत तेजी से लाल हुआ था। जैसे ही उसकी निगाह पिताजी पर पड़ती है और पिताजी की निगाह नेहा पर पड़ती है तो अचानक उसके पिताजी नेहा से पूछ बैठते हैं कि नेहा बेटा, आज ऐसा क्या है जो तुम्हारा चेहरा इतना लाल हुआ जा रहा है। वो पहले तो बातों को टालना चाहती है, लेकिन वो पिताजी थे, वो हर चीज बिटिया के चेहरे को देखकर समझ सकते थे। वो बिटिया से दोबारा जब पूछते हैं कि नेहा बिटिया, ऐसा क्या है जो तुम आज बहुत गुस्से में और बहुत परेशान दिख रही हो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से लाल है। तब वो अपने मन की बात अपने पिताजी को बताती है। वो कहती है कि पिताजी, दरअसल मैं राज नाम के एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ और उससे ही शादी करूंगी, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। उसके साथ ही मैं अपने जीवन के जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को तय करूंगी। पिताजी जब नेहा के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो एक बार उनको धक्का लगता है कि बिटिया अभी तक इतने रास्ते तय कर लिए अपने प्रेमी के साथ, लेकिन उसने मुझे नहीं बताना उचित समझा, मुझे बताना लाजमी नहीं समझा। उसके पिताजी एक बार कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोच में पड़ने के बाद अपनी बिटिया नेहा से कहते हैं कि नेहा बिटिया, अगर तुम्हें राज से इतना ही प्यार है और राज से तुम्हें इतना ही लगाव है तो मेरी तरफ से तुम्हें शादी करने की सहमति है। जीवन तुम्हारा है, अब तुम बालिग बन चुकी हो, तुम्हारी अगर मर्जी है राज से शादी करने की तो बिटिया तुम शादी कर सकती हो, लेकिन जमाना बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि हम और तुम दोनों मिलकर तुम्हारे प्रेमी राज की एक परीक्षा लेंगे और राज अगर उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो मैं तुम्हारी शादी हंसी खुशी राज से करा दूंगा। जैसे ही नेहा अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राज को मैं अच्छी तरीके से जानती हूं और वो एक अच्छा जीवन संगी मेरा बनेगा, मुझे इस बात का पता है। दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ? क्या राज और नेहा एक दूसरे से मिल पाते हैं? क्या दोनों की शादी हो पाती है? क्या उनके पिताजी इस रिश्ते को अपनी तरफ से मंजूरी देते हैं? क्या जो नेहा के पिताजी परीक्षा लेने वाले थे नेहा के साथ मिलकर उसके प्रेमी राज की, क्या राज उस प्रेम परीक्षा में सफल हो पाता है? क्या प्रेमिका नेहा को जितना विश्वास अपने प्रेमी राज के ऊपर था, उस विश्वास पर राज खरा उतर पाता है? दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही सामाजिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध कि मेहनताना के तौर पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पे एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमारी कहानी पर प्राप्त होता है, उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। आप कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा कि कुछ लोगों के नाम मैं कहानी के आखिरी में लूंगा, हो सकता है आपका नाम भी कहानी के आखिरी में लिया जाए। और जिन लोगों का नाम ना हो, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध कि आप इस कहानी में, ये कहानी आप कहां से, किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस शहर से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं और कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को हम छोड़ कर आए थे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो अगले दिन अब नेहा अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां पर वो और उसका प्रेमी राज एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते थे। नेहा क्लास में पहुंचती है, क्लास अभी चालू नहीं हुई थी। वो देखती है कि राज एक बेंच पर बैठा हुआ है और जैसे ही राज नेहा को देखता है वैसे कहता है, अरे नेहा, कैसी हो, तुम आ गई, आज तो तुम थोड़ा पहले आ गई। तो नेहा राज से कहती है कि हाँ, आज मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल गई थी, इसलिए मैं आज
क्लास में जल्दी पहुंच गई। अब राज कहता है कि नेहा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, तुम बहुत परेशान सी दिख रही हो। तब नेहा कहती है कि दरअसल राज, हमारे पिताजी ने हमें शादी करने के लिए मना कर दिया है। मैंने कल उनसे चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं करने देंगे। जब राज ये सब बातें सुनता है तो नेहा से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता जाता रहता है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें पिताजी का क्या रोल है। ऐसा करना कि हम दोनों कल स्कूल तो आएंगे, तुम अपने पिताजी से मत बताना, हम लोग स्कूल से ही भाग चलेंगे कहीं और भागकर हम लोग एक शादी के बंधन में बन जाएंगे और शादी कर लेंगे। अब नेहा राज की बातों को बड़ा ध्यान से सुनती है और उसके बाद राज से कहती है कि हम भाग तो चलेंगे, लेकिन भाग चलने के दौरान हमें पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जहां पर हम रहेंगे, कहीं होटल में, कहीं खाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, तो राज हमें पैसे की तो आवश्यकता होगी। तो राज कहता है मेरी जान, तुम्हें मैं दिल से ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, लेकिन मजबूरी की बात यह है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा करना, जब अपने घर से कल भागने के लिए आना तो तुम्हारे घर में जो भी जेवरात और गहने होंगे उन्हें तुम साथ में लेकर आना, और उन गहनों और उन जेवरात को हम बेचकर अपना खर्चा कुछ दिन चला लेंगे और उसके बाद मैं कहीं इधर उधर काम देख लूंगा, काम पकड़ लूंगा और काम करने लगूंगा। तो नेहा राज से कहती है कि राज ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ कि हमारे पिताजी की, अगर मैं भागकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो हमारे पिताजी की बहुत बदनामी होगी समाज में, पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी। तो जब नेहा की बातों को राज सुनता है तो राज नेहा से कहता है, अरे बदनामी का क्या, जब हम तुम एक दूसरे से इतना लगाव है, इतना प्यार करते हैं, अब तुम बदनामी के बारे में सोच रही हो। नेहा उसकी बातों को पूरा होने के पहले ही एक जोरदार का तमाचा खींचकर राज के गाल पर मार देती है। राज कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर उसकी प्रेमिका जो इससे इतना बेइंतहा प्यार करती है, उसे इतना जोरदार तमाचा, इतना जोरदार थप्पड़ किस लिए मारा। अब राज ने अपनी प्रेमिका से सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि तुमने मुझे इतना जोरदार थप्पड़ क्यों मारा। तब नेहा ने अपने उस प्रेमी राज को बताया कि राज, तुम इतने बदतमीज हो कि तुम हर चीज में, हर बातों में कहते हो कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज तुम जहां पे मेरे पिताजी के परिवार की और सामाजिक इज्जत की बात आई, वहां पर तुम ये कह रहे हो कि तुम भागकर शादी कर लेना। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे समाज के, मोहल्ले के इज्जत से मुझे क्या लेना देना है। तुम इतने बदतमीज हो, तुम एक सच्चे प्रेमी नहीं हो, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला हमेशा किसी की भावनाओं से, किसी की इज्जत से खेलने का कभी भी प्रयास नहीं करता है। वह करता है तो निश्चल प्रेम करता है। अभी नेहा गुस्से में तमतमाते हुए अपने प्रेमी राज को समझा ही रही थी कि अचानक पीछे से एक पुरुष चलता हुआ आता है, एक आदमी चलता हुआ आता है, जो दोनों हाथों को आपस में तालियां बजाता हुआ आगे की तरफ निकलता है। राज जब इस व्यक्ति को देखता है तो समझ नहीं पाता है कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति नेहा के सामने आता है, नेहा तुरंत ही भागकर इस व्यक्ति के गले में लग जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं, दरअसल यह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, नेहा के पिताजी ही होते हैं। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आज नेहा स्कूल गई है, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है और वो क्या कर रही है स्कूल में, यह देखने के लिए नेहा के पिताजी स्कूल आए थे। और जब नेहा के पिताजी स्कूल पहुंचे तो दोनों की बातों को काफी देर तक खड़े होकर वो सुन रहे थे। अब नेहा अपने पिताजी के गले से लग जाती है और नेहा के पिताजी नेहा को समझाते हैं, कहते हैं कि बिटिया देखो, ये जो तुम्हारा सच्चा प्रेमी जिसे कहती थी कि आजीवन तुम्हारा साथ निभाएगा, इसके अंदर दो गलतियां हैं। पहली गलती ये कि बिटिया तुम्हें ये कह रहा है कि ये पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगा, वो ये तुम्हें समझा रहा है कि तुम अपने घर से सारी ज्वेलरी, सारे गहने उठाकर लेकर आना, उससे ये खर्चे चलाएगा। और दूसरी चीज
इसे तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे पिताजी के इज्जत से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम भागकर शादी कर लेती हो तो तुम्हारे पिताजी किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे और समाज में उनकी कितनी बेइंतहा बेइज्जती होगी, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बहुरूपिया है, ये प्यार करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला जितना अपने परिवार की इज्जत करता है उतना ही हमेशा लड़की की परिवार की इज्जत भी चाहता है। जब नेहा अपने पिताजी से सारी बातें ऐसी सुनती है तो नेहा रोने लगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। और नेहा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप सही कह रहे थे, मुझ जैसी तमाम लड़की जैसे बहुरूपीय और धोखेबाज प्रेम का रूप देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सिर्फ लड़कियों का शोषण करना। पिताजी आपने तो मेरी बिल्कुल आंख खोल दी। और नेहा के पिताजी ने जो नेहा को आज सीख दी थी, शायद वो नेहा के जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। दोस्तों, ये एक कहानी ही नहीं, ये समाज की हकीकत है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो छोटे मोटे स्वार्थी प्रेम को सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती ही करती हैं, बल्कि अपने घर परिवार की इज्जत को भी नीलाम करने से बाज नहीं आती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रेम है तो उसे जांच परख लीजिए कि क्या वो प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है। अगर आपका वो प्रेम सच्चा और निस्वार्थ नहीं है तो समय रहते ऐसे प्यार को तिलांजलि देना, त्याग देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी अपनी दिल की राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अब मैं शुरू करता हूं उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली कहानी पर हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिया था। उनके नाम है इरशाद अहमद, गांव बरौली, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। नकुल टेक्निकल है, मंगल मनी मौर्य है, अंबेडकर नगर यूपी से। सानिया आजमगढ़ से है। जावेद अहमद है, उधम सिंह है, मध्य प्रदेश से। सोनू भरद्वाज है, बलिया, उत्तर प्रदेश से। अशोक कुमार झा है, पटना, बिहार से। देशराज यादव है, फिरोजाबाद, टूंडला से। विजय दहिया है, अर्जुन दीदार, सोनीपत, हरियाणा से। भूप सिंह प्रधान है, ग्राम पंचायत घटाल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। रितेश सिंह है, अशोक कुमार है और नवीन कुमार है। आप सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका प्यारा सा कमेंट इस कहानी पर जरूर मिलेगा। आप ये कहानी किस जिले, किस राज्य, किस प्रदेश, किस गांव, किस मोहल्ले से देख रहे थे, इसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यारे कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।